हाँ जी, पाकिस्तानियों सरप्राइज का फिर पता चल गया और आपको वो 90 के ऑरा के बॉलर्स भी शायद याद आ गए होंगे और आकिब जावेद की स्ट्रेटजी, प्लानिंग और मंसूबाबंदी। और उन्होंने कहा था कि हम एक बार जब मैदान में उतरेंगे तो पूरी दुनिया को हैरान कर देंगे। और इतना डीठ और इस तरह का मैंने कोई बेशर्म इंसान, इस तरह की मैंने कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं देखनी, कोई इस तरह के लोग नहीं देखने कि पाकिस्तान क्रिकेट का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। और फिर बड़े कॉन्फिडेंट हो के आके बैठते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि यही शाहीन जो है आपको उड़ के दिखाएंगे। और आज वही विराट कोहली जो कि पिछले कई दिनों से आउट ऑफ फॉर्म था, जब वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलने आया तो उसका भी बल्ला खुल के चला और उन्होंने इनको ऐसी एक इबरतनाक शिकस्त दी है और सिलेक्शन कमेटी को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दिया और उनको बता दिया है कि ये तुम्हारी अना और तुम्हारी ये जो कि हट धर्मी के फैसले थे वो पाकिस्तान को ले डूबे हैं। नाज़रीन इकराम, हाल ही में मोहम्मद हफीज का एक जो क्लिप है वो वायरल हो रहा है। वो कहता है कि हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो सिलेक्टर था वो उस स्मगलर की तरह है कि जो इस वक्त घर में बड़ा मुतमिन होकर सोया होगा और पाकिस्तान जो टीम है वो पूरी दुनिया में इस वक्त मजाक बनकर रह चुकी है। और यही हमारे जो बॉलर्स हैं जनाब, आज हमने एक विकेट क्या ले ली रोहित शर्मा की, वो यॉर्कर मार के उसके बाद इन्होंने जनाब वो ये पकड़े ही नहीं गए शाहीन। इन्होंने कहा कि पता नहीं इन्होंने क्या कर लिया। लेकिन आज वही भारत जो कि बांग्लादेश के हाथों बड़ी मुश्किल से वो जीता था और वो बड़ा उनको जो कि जीतने में बड़ी दुश्वारी सामने आ रही थी, उनकी जो मिस्टेक्स थी वो सामने। लेकिन आज पाकिस्तान जो है वो एक दफा उनकी जो परफॉर्मेंस है वो खुलकर सामने आ चुकी है और हम अपने मुल्क में ये चैंपियन ट्रॉफी करवा रहे हैं। और अब हमारे साथ क्या होगा कि गैरों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हम उस तरह के होंगे। अब हमारे घर में होगी चैंपियन ट्रॉफी और हम बैठेंगे देखेंगे और डूब के मर जाना चाहिए इन सिलेक्टर्स को और इन चीफ जो कि हेड कोच को, जो कहते थे कि हमने ऐसे ऐसे बेहतरीन हमने शाहकार तैयार किए हैं कि जो दुनिया को हैरान कर देंगे। मोहसिन नकवी साहब से जब रिसेंटली पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद अपनी टीम पर और आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। तो ये था सरप्राइज जो कि पूरी दुनिया देख रही है और पाकिस्तान टीम का इतना मजाक बन चुका है। और बिलीव मी बाखुदा कि मैं बाहर ये शर्ट जेबे तन करके निकला हूं और मेरे ऊपर लोग जो है वो ट्रोल कर रहे हैं, मुझे मजाक कर बना रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि भाई इसे उतार दो, अब ये तुम्हारी घटिया सिलेक्शन है, ये तुम्हारे फैसले हैं, तुम्हारी अपनी अना और तुम्हारे फैसले जो है पाकिस्तान क्रिकेट को ले डूबे हैं। अगर पाकिस्तान की टीम की बात की जाए तो जब ये 15 रुकनी स्क्वाड ऐलान हुआ था तब से लेकर अभी तक तमाम सीनियर्स जो प्लेयर, शाहिद खान अफरीदी, यूसुफ, सिकंदर बख्त, हफीज, शुएब मलिक, तमाम ये ढंडोरा पीट रहे हैं कि खुदा के लिए कहते रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी को कि आप 12 तारीख से पहले पहले ये अपनी जो कि स्क्वाड को चेंज कर लें। फिर वो स्क्वाड तो चेंज ना हो सका, लेकिन उसके बाद हमें यह भी खबरें सुनने को मिली कि अभी आज कामरान गुलाम जो है वो वापस आ रहा है और उसके साथ साथ उस्मान खान जो है वो दुबई में ओपनिंग करते हुए हमें नजर आ रहे। लेकिन हमारी सिलेक्शन कमेटी, हमारे कप्तान वो अपनी ढिठाई के अमल पे ऊपर पूरे रहे। उन्होंने कहा यह तो मुमकिन हो ही नहीं सकता, हमने पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क करना है और हमने उसका ठेका ले लिया है। वो चाहे आकिब जावेद साहब ले, वो चाहे रिजवान साहब ले, वो चाहे असद शफीक साहब ले, ये जनाब इनके पास हीरे थे, ये थे इनके वेपन्स जो इन्होंने आज इस्तेमाल किए हैं। और इतनी घटिया तरीन इन्होंने फील्डिंग की और एक यॉर्कर मारकर इन्होंने रोहित शर्मा को यह समझ लिया कि शायद हमने इंडिया फतह कर लिया है और उस यॉर्कर को अब ले लो और उसको उड़ाओ और दिखाओ लोगों को जी ये शाहीन हमारे ने यॉर्कर मारा, तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए जो तुम पाकिस्तान के साथ कर रहे हो। और ये जो बंद कमरों के अंदर फैसले हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट को डुबोते हुए हमें नजर आ रहे हैं। इसके ऊपर आज मैं नहीं चीख रहा, मैं बतौर पाकिस्तानी मैं चीखूंगा और इनको मैं गिल्टी साबित करूंगा कि ये गिल्टी हैं। और ये मेरे समेत हर पाकिस्तानियों का कलेजा अंदर से इसी तरह फटा हुआ है और हम इसी तरह डंडोरा पीट रहे हैं और रो रहे हैं कि आपने हमें दुनिया में मजाक बना दिया है। बाखुदा कि जब पाकिस्तान का मैच लेके अब तक मैंने बाद में मेरा खाने को दिल नहीं किया और मैं एक दफा अपने आप को इतना ज्यादा मैं परेशानी में चला गया था कि यार हमारे साथ हुआ क्या है। हम 30 साल बाद ये चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहे थे और हमने तो सारी तवज्जो जो थी वो स्टेडियम बनाने में लगा दी और लेकिन हम टीम बनाना ही भूल गए। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं आए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते रहो, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आप इंशाल्लाह बेहतरीन टीम देखेंगे और फिर हमने नए से नए सरप्राइज दिए। और ये इनका था वो तैयब ताहिर। इस तैयब ताहिर के ऊपर इतनी डिस्कशन की गई कि खुदारा इसको उठा के एक दफा बाहर रख दो और इसकी जगह पे कामरान गुलाम को, चलो वो पावर हिटर तो है, उसको एक दफा चांस दे के। लेकिन
इनकी अपनी अना, इनकी जो डिटाई थी वो जो कायम रही, और आज भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त देकर एक दफा फिर आईसीसी में पाकिस्तान को शिकस्त देते हुए तारीख रकम कर दी। अब ये इनके जी मीडिया चैनल दिखा रहे थे पाकिस्तान 3 जीत में आगे है और भारत उनसे 2 जीता हुआ चैंपियन ट्रॉफी में, ये लो आज वो तुम्हारा मुकाबला भी बराबर हो गया है। और मेरे ख्याल में इन्हें आके यहां पर सरेंडर करना होगा, आकिब जावेद को दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी और यह मानना होगा कि इस पाकिस्तान टीम को हराने में सबसे बड़ा किरदार मेरा है, और तमाम सिलेक्टर्स को यह मानना होगा कि इस पाकिस्तान टीम की शिकस्त में हमारा ही किरदार है, क्योंकि हम अपनी अना पर, हम अपने तकब्बुर पर, हम अपनी डिटाई पर रहे और हमने फैसले जो है वो तब्दील नहीं किए। तुम लोगों के जज्बात के साथ खेलते हो। पाकिस्तान के पास एक क्रिकेट टीम ही, एक क्रिकेट गेम बची थी जिसको हम देखते थे, जिसके ऊपर पाकिस्तानी शौकीन क्रिकेट ने अपने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए थे, करोड़ों रुपए की, लोगों ने वहां पर लाखों रुपए की टिकट लेकर वहां बैठे थे और लोग अपने कारोबार छोड़कर वहां पर पहुंचे हुए थे। पाकिस्तान से लोग वहां पर पहुंचते हैं, बाकी मुल्कों से वहां पर पहुंचकर पाक इंडिया टाकरा देखने गए थे। यह था तुम्हारा पाक इंडिया टाकरा, तुमने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का, इस मुल्क की टीम का। और अभी तक भी अब देखना, ये कहेंगे जी, अभी रिजवान साहब भी कह रहे हैं कि हमसे मिस फील्ड हुई और हम इन गलतियों को सीखेंगे। तुम्हारा ये लर्निंग प्रोसेस है और इसे जारी रखो और इसे गली मोहल्ले की टीम बना दो, ठीक है ना। वो सरफराज जिसने 2017 की चैंपियन ट्रॉफी तुम्हें जितवाई, तो तुमने उसके साथ उसका क्या हाल किया, तुम लोगों ने तो उसको उसके बाद उसको वापस भी नहीं समझा। ये तुम्हारे जो 5-5 साल के बॉलर हैं, ये पहले इंडिया के हाथों 2022 के T20 वर्ल्ड कप में ये जनाब शाहीन साहब को 80 रन पड़े थे, ठीक है। ये दूसरे हारिस साहब को भी 70 रन पड़े थे, और ये बॉलर्स अभी तक हमारी जान नहीं छोड़ रहे, ये अभी तक भी हमारे पीछे हैं। और ऊपर से आके आकिब जावेद ने एक हमें वो प्लान दे दिया जी, यहाँ पर पंखे लगाओ। वो हमने 1-2 मैच क्या जीत लिए, अब तो वो पूरी क्रिकेट टीम का वो ठेकेदार बन गया। और मुझे अब इनको, मैं ये कहता हूं, इनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए और इन्हें एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि हम गलत थे, हम अपनी गलतियां तस्लीम करती हैं, ना कि ये कहते रहे कि ये 90 ओवर के बॉलर्स हैं, ये उनके अंदर एबिलिटीज हैं, उनके अंदर जनाब से प्लानिंग है, यही बॉलर आपको दिखाएंगे, सरप्राइज देंगे। ये सरप्राइज था। और आज पाकिस्तानी जो हैं वो यार क्या मैं कहूं इनसे, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं बाहर गया हूं, लोग मेरा मजाक बना रहे, मैंने ये शर्ट जो जेबे तन की हुई है, तो और इसके अलावा भी नाज़रीन किराम बातें तो बड़ी हैं, लेकिन मैं इस वक्त जो है वो अपने जज्बात जो है वो काबू नहीं कर रखा। मैं पता नहीं क्या क्या बोल दूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तानी कौम को चाहिए कि इन जैसे जो चेहरे हैं उनको बेनिकाब करें और दिखाएं कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने वाले लोग हैं।